बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया है फ़िज़िक्स के मुताल्लिक, यानी आज हम फ़िज़िक्स के मुताल्लिक पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स का लफ्ज़ सुनकर जहन में क्या आता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है और इसको ये नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है और इसमें हम पढ़ते क्या हैं। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आपके लिए क्या चूज़ किया है, फ़िज़िक्स। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स तो इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक हमारे पास है एटमॉलॉजी और दूसरी है इसकी मीनिंग। तो आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एटमॉलॉजी किसे कहते हैं, रूट ऑफ द वर्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, इसकी तारीख़ क्या है, इसको फ़िज़िक्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहला सवाल हमारे जहन में यही आता है। तो एटमॉलॉजी क्या है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिका। जिस तरह साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड है, तो उसी तरह हमारे पास फ़िज़िक्स जो है कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ये निकला है फिजिका से। तो ये तो इसकी एटमॉलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं हम मीनिंग की तरफ कि मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के दो मानी होते हैं। एक को हम कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग और लिटरल मीनिंग, और दूसरे को हम कहते हैं डिफिनीशन या इस्तिलाह, जिसकी वजह से लोगों में वो चीज़ मशहूर हो। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी मीनिंग की तरफ चलते हैं। डिक्शनरी में अगर आप देख ले तो आपको इसकी मीनिंग क्या मिलेगी, नेचर। सो we say that physics is derived from the Greek word which means nature। तो अब चलते हैं डिफिनीशन की तरफ के लोगों की जहन में फिज़िक्स जो है ये किस तरह मशहूर है, फिज़िक्स का लफ्ज़ सुनकर उनके जहनों में क्या आता है। तो डिफिनीशन क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिज़िक्स। यही डिफिनीशन आप लोग बुक्स में, 9th में, 1st में, लॉट ऑफ बुक्स यू विल सी द सेम डिफिनीशन। तो इस डिफिनीशन में हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 वर्ड्स हैं। एक है मैटर, दूसरी है एनर्जी और तीसरी हमारे पास क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो मीनिंग आपको जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, दो तरह के हैं, एक लेटरल और दूसरे हमारे पास क्या है, टर्मिनल। तो डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सप्लेनेशन और दूसरी एग्जाम्पल। तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ड्स हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैटर। मैटर क्या है, एवरीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, एंड हैविंग वेट और mass इज नोन एज मैटर। अपना कोई लेक्चर इंशाल्लाह मैं इस पर भी रखूँगा कि यहाँ पर मैं वेट क्यों कह रहा हूँ या मेस क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। बस इस वक्त तक आप इतना याद रखें कि वेट एंड मेस आर सिनोनिम्स, ये दोनों एक जैसे इस वक्त तक, हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है। तो बाज़ लोग जो है मेस का लफ्ज़ बोलते हैं और बाज़ लोग जो है वो वेट का लफ्ज़ बोलते हैं। तो मैटर क्या, हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जगह घेरे, एंड मेस हो यानी ज़मीन, उसको वेट हो, उसको ज़मीन अपनी तरफ खींचे, दैट इज कॉल्ड मैटर। लुक एट द मार्कर, मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ। दूसरे नंबर पर ये जगह स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, हाँ ऑक्युपाई कर रही है, तो इसको हम मैटर बोल सकते हैं। इसी तरह ये डायरी है, डायरी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, हाँ ऑक्युपाई कर रही है। अगर इसको मैं छोड़ दूं किधर जा रही है, नीचे ज़मीन की तरफ जा रही है, तो इसकी वेट भी है, इसको मैं मैटर कह सकता हूं। इसी तरह आप चेयर जो है, जिस चेयर पर आप बैठे हैं, तो उस चेयर पर क्या करते हैं, आपने स्पेस ऑक्युपाई किया है ना, ठीक है, चेयर ने स्पेस ऑक्युपाई किया है, और इसको अगर मैं छोड़ दूं किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ, तो चेयर भी हमारे पास क्या, मैटर। इसी तरह हम
हम क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि हम जगह भी घेरते हैं, अगर कोई हमें धक्का दे तो हम किधर जाएंगे, ज़मीन की तरफ जाएंगे। तो मैटर में हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं, एक स्पेस और दूसरी हमारे पास वेट या मेस। दूसरे नंबर पर जो इस डिफिनेशन में वर्ड आ रहा है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। क्या उस बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि मैं वो वर्क कर सके? फॉर एग्जांपल इंसान बीमार पड़ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, क्या वो वर्क कर सकता है? नहीं। तो जब तक इंसान के अंदर एनर्जी ना हो, किसी बॉडी के अंदर एनर्जी ना हो, तो वो वर्क नहीं कर सकता। ग्रास कटर मशीन की आवाज़ इस वक्त आपको आ रही है, तो उस पर वो क्या कर रहा है? वो वर्क कर रहा है। वर्क किसकी बदौलत कर रहा है? एनर्जी की बदौलत कर रहा है। एनर्जी मिल रही है तो वो ग्रास क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। और तीसरे नंबर पर जो लफ्ज आ रहा है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या ताल्लुक है। डेली लाइफ में हम देखते हैं हमारा कज़न है, फर्स्ट कज़न है, सेकंड में चचा का बेटा है, मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, पुप्पी का बेटा है। तो फिर साइंस में, फिजिकल साइंस में दो तरह की रिलेशन होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दूसरे को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? दिस रिलेशनशिप वॉज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आइंस्टाइन। किसने प्रेजेंट किया था? आइंस्टाइन ने ये रिलेशन डेवलप किया था। वो रिलेशन क्या था? एनर्जी एंड मेस आर इंटर कन्वर्टेबल। ये एनर्जी मेस में कन्वर्ट होगी और मेस एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है? E इज इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन में E हमारे पास क्या है? एनर्जी, M हमारे पास क्या है? मेस, और C हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी जो है वो मेस में कन्वर्ट हो रही है और मेस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब किस तरह? फॉर एग्जांपल सुबह सवेरे आप स्कूल आ जाते हैं, कोई लंच नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप घर चले थके हारे होते हैं, आप में एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद क्या होता है? आप में एनर्जी आ जाती है, तो वो मेस किस में कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में। इसी तरह रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो रोज़ सुबह सवेरे जो है फजर के वक्त हम क्या करते हैं? हम रोज़ा रख देते हैं, और गुरूब आफ्ताब के वक्त हम क्या करते हैं? रोज़ा खोलते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होती है? एनर्जी ख़त्म हो जाती है असर की नमाज के बाद। क्यों? क्योंकि वो जो मेज़ हमने खाया होता है, जो एनर्जी हमने गेन की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो जब हम अफ्तारी के बाद खाना खा लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। तो जो चीज़ हम खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है? वो मेस है बेसिकली, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में। इस तरह एप्पल हम खाते हैं तो एप्पल क्या है? हमारे पास मेस है, तो वो मेस किस में कन्वर्ट होती है? एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी बदौलत हम काम करते हैं। इसी तरह एनर्जी जो है वो मेस में भी कन्वर्ट होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? एनर्जी जो मेस में कन्वर्ट होती है, इनहिलेशन, पेयर इनहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, ये चीज़ें वो सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि एनर्जी मेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर एक जहन में सवाल आता है कि ये सी जो है ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आता है तो लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वलाइज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो वहां पर हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि 10 इज प्रोपोर्शनल टू 2, यानी अगर मैं ये क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अब इन दोनों साइड्स को अगर मैं यहां पर इक्वल लिखूं तो 2, तो क्या 2 और 10 इक्वल है? नो। इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरा एग्जांपल, 20 इज प्रोपोर्शनल टू 5। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 20 इज इक्वल टू 5। क्या हमारे पास 20 और 5 इक्वल है? नो। जब तक मैं यहां पर 4 मल्टीप्लाई ना करूं, तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? हमारे पास 4 है। तो
तो ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वेरी करती है। कहीं किसी जगह पर ये 1 के इक्वल होती है, किसी जगह पर ये g के इक्वल होती है, किसी जगह पर ये k के इक्वल होती है। तो मुख्तलिफ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम वो कांस्टेंट लगाते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज आपने क्या सीखा? तो अभी हम दोबारा अपने टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, क्या सीखा। आज हमने फिज़िक्स के मुताल्लिक जाना। फिज़िक्स है क्या, ये लफ्ज़ कहाँ से है? ये फिज़िका, ग्रीक वर्ड फिज़िका से निकला है जिसके मानी है नेचर। डिफिनीशन क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर मीटर, वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम मैटर, एनर्जी और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक को स्टडी करते हैं, नॉन एज फिजिक्स। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैटर क्या है? मैटर में दो चीज़ें हम देखते हैं, जिस स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसकी मेस और वेट हो। एनर्जी वो एबिलिटी जिसकी बदौलत वो बॉडी वर्क करे। और एनर्जी और मैटर के दरमियान वो रिलेशन क्या है, किसने प्रेजेंट किया था? वो आइंस्टाइन ने प्रेजेंट किया था। और वो क्या है कि एनर्जी और मेस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज द एनर्जी, m इज द मेस एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c क्यों यूज़ किया गया है? c इस वजह से यूज़ किया गया है ताकि लेफ्ट और राइट साइड को इक्वलाइज करे। जब तक हम c के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास इक्वल नहीं आते। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।